हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैरिड डीएफ के अल्टीमेट एंड के बारे में। तो देखिए, सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है। फेमिनाइन मैरिड हो सकती है, मैस्कुलाइन अनमैरिड हो सकते हैं, मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, फेमिनाइन अनमैरिड हो सकती है, या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। और एक ये भी सिचुएशंस हो सकती है कि आफ्टर अवेकनिंग आपकी मैरिड हो या फिर बिफोर अवेकनिंग आपकी मैरिज हुई हो। ठीक है, कोई भी सिचुएशंस हो सकता है इसमें। तो हम बात करते हैं उस अल्टीमेट एंड के बारे में जो बिफोर अवेकनिंग मैरिड हैं, डीएफ दोनों में से कोई भी, सिंगल हो, मैरिड हो या दोनों ही मैरिड हो, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमको पता चलता है कि हम किसी से रिश्ते में आ गए हैं, वो हमारा काउंटर पार्ट है, हम किसी जर्नी में हैं, तो हमारे अंदर फियर इशू रहता है ना, सोसाइटी का फियर इशू वो होता है ना, चार लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज़ का डर रहता है ना, तो जिसकी वजह से हम कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, भागते हैं ना, थोड़ा डरते रहते हैं सोसाइटी से। तो हमें ये नहीं करना है, हमें भागना नहीं है, हमें रन नहीं करना है, हमें कमिट करना है अपनी जर्नी को, हमें इस रिलेशनशिप को कमिट करना है। तो ये कमिट करने पे क्या होगा कि हम डिवाइन को सरेंडर कर दिए जर्नी को। अब जो होगा डिवाइन समझेंगे, क्योंकि सोसाइटी के नज़र में ये जर्नी नहीं है ना, ये कोई डिवाइन जर्नी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो सोसाइटी वाले तो आपको बोलेंगे ही ना। और आपका जो पार्टनर है, जो 3D लाइफ का कार्मिक पार्टनर है, वैसे ज़्यादातर कार्मिक से ही शादी होती है, बहुत ही रेयर केस होता है कि सोलमेट मिलते हैं। ठीक है, तो आपका कार्मिक पार्टनर आपको ट्रिगर तो करेगा ही, तकलीफ़ें तो होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। और जब आप इस जर्नी को कमिट करोगे तो एक तरीके से आपने डिवाइन को कमिट कर दिया है, आपने डिवाइन को बोल दिया है कि जो भी सिचुएशंस होगी डिवाइन, मैं उस सिचुएशंस को फेस करूँगी और मैं इस जर्नी को कमिट करूँगी। और कमिट कैसे करना है, ये नहीं करना है कि आपको जा के लोगों को बताना है मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, नहीं। आप सिंपल तरीके से, साइलेंट तरीके से आप एक सोशल मीडिया पे अपनी जर्नी के जो भी एक्सपीरियंस है उस वीडियो डालिए, उसके सारे वीडियोस डालिए। आपके किसी भी सोसाइटी में, घर में आपके पार्टनर को पता चलता है, आप देख लिया उन्होंने, वो आपसे पूछते हैं कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप बोलो हाँ। कोई काउंटर पार्ट है आपका, बोल दो हाँ। मिले हो, बोल दो हाँ। तो जो भी होगा उसको फेस करने के लिए रेडी रहो। जो भी ट्रिगर्स मिलने वाले हैं आपके आपके कार्मिक पार्टनर से, उसको फेस करने के लिए रेडी रहो, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप भागोगे तो आपकी जर्नी भी पीछे ही रहेगी ना, आगे कहाँ चलने वाली है, आगे कहाँ बढ़ने वाली है, बढ़ेगी नहीं ना वो जर्नी। तो आप इस जर्नी को सबसे पहले कमिट करो। सोसाइटी से आपको ताने मिलेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, आप इग्नोर करना सीखो, सहन करो उसको। ठीक है, कुछ भी लोगों की बातें बुरी लगती हैं, डिवाइन को जाके बताइए, उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको गलत भी बोल दे ना, तो आप चुपचाप सहन कर लो। कैरेक्टर पे उंगली उठता है, चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि अगर आज आप चुप रह गए ना, कल डिवाइन उनको जवाब देंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि आप गलत नहीं हो, आप उस रास्ते पे हो जो डिवाइन ने आपको रास्ता दिया है, आप किसी गलत रास्ते में तो हो नहीं, आपका कैरेक्टर तो खराब है नहीं। वो जो आपका काउंटर पार्टनर है, आप तो उसके पास गए नहीं, डिवाइन ने ला के मिलाया ना, तो आपको डर किस बात का है। आपको डरना नहीं है, आपको छिपाना नहीं है, आपको इस जर्नी को एक्सपोज करना है। जाके 1 बाय 1 किसी को बताना भी नहीं है। सोशल मीडिया पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, इससे क्या होगा, आप अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हो, डिवाइन को कमिटमेंट भी कर रहे हो इस जर्नी का, और आपके एक्सपीरियंस से उन न्यूली अवेकन डीएफ को भी नॉलेज मिलेगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, वो भी गाइड होंगे, है ना। इससे आप कई काम कर रहे हो, आप अपनी जर्नी को भी कमिट कर रहे हो, दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हो, और अपनी जर्नी को आगे भी बढ़ा रहे हो, हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी जर्नी को कमिट करना है, और ये मन में ठान लेना है कि जो भी फेस होगा, जो भी ट्रिगर मिलेंगे, जो भी चीज़ें मुझे फेस करना पड़ेगा, मैं करूँगी, उसका रिजल्ट डिवाइन के हाथ में है। ठीक है, अगर कोई आपको कुछ बोलता है, डिवाइन को सरेंडर,
आपको रोना आता है, रो लीजिए, उसके बाद डिवाइन को सरेंडर, हर चीज़ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। बट जब तक आप इस जर्नी के लिए स्टैंड नहीं लोगे, तब तक आपका काउंटर पार्ट आपके लिए कहाँ स्टैंड लेगा, कैसे लेगा। सपोज दैट आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आपका काउंटर पार्ट सिंगल है, आपके लिए वो स्टैंड लेगा क्या? उसके पास तो ऑलरेडी इतने ऑप्शंस होंगे ना, वो क्यों लेगा आपके लिए स्टैंड। एक 3D में बोला जाता है ना, सेकेंड हैंड, आप तो उसकी नज़र में सेकेंड हैंड होंगे ना, तो वो क्यों आपके लिए स्टैंड लेगा। पहले आप इस जर्नी के लिए स्टैंड लो, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, तब जा कर के वो आपके लिए स्टैंड लेगा। ठीक है, आप वीडियोस बनाओ, अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करो, आपका कार्मिक पार्टनर आपको क्या बोलता है उसको बर्दाश्त करना सीखो। ओके, अब आती है सेकंड चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि जब हमें पता चल जाता है कि हम किसी जर्नी में हैं, हमारा कोई काउंटर पार्ट है, तो हम इतने पागल हो जाते हैं कि अपने कार्मिक पार्टनर को डाइवोर्स देने के पीछे पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं बस 1 महीने में मैं उसको डिवोर्स दे के उसको साइड कर दूं और फिर अपने काउंटर पार्ट के साथ हम मैरिज कर लें, फिर हैप्पीली लाइफ जिएंगे। हमारे मन में ऐसा आ जाता है क्योंकि हम कार्मिक से इतने ट्रिगर हो जाते हैं ना, उनका ट्रिगर खा खा के हम इतना थक जाते हैं कि जब हमें सामने से कोई प्यार देने लगता है ना, तो हम बौखला जाते हैं। फिर लगता है कि बस अब कार्मिक को जितना जल्दी हो सके डाइवोर्स दे दो और अपने काउंटर पार्ट से मैरिज कर लो, ये हमारे मन में आ जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने कार्मिक रिश्ते को निभाना है, जैसे आप पहले निभा रहे थे ना, जब आपको नहीं पता था कि आप किसी जर्नी में हो तो कैसे निभा रहे थे। आपका कार्मिक पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहा था तो आप सहन कर रहे थे ना, आपके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं सहन करने के अलावा। आप ना मैके जा सकते थे, ना आप कमा सकते थे, अपने 2 वक्त की रोटी कमा सकते थे, नहीं ना, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड थे ना। तो वैसे अभी भी रहना है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको निभाइए, पूरी कीजिए। आपके बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए। आपको इस जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कार्मिक रिश्ता है वो डिवाइन ही समझेंगे, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए इस रिश्ते को। और जो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलीज होगा इनर वर्क से। आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। ओके, देखिए, जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो जब उनके साथ हमारा कर्मा पेंडिंग होता है, और जब तक हम अपना कर्मा पे नहीं कर लेंगे तब तक ये रिश्ता हमसे दूर नहीं होगा। अगर आप खुद से इस डाइवोर्स के पीछे भागोगे ना, तो आपको डिवाइन इस कार्मिक रिलेशनशिप में इतना उलझा देंगे ना कि आप उसी में ही पड़े रह जाओगे और आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको अपने से डाइवोर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपना इनर वर्क अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। आपको अपना उनके साथ कर्मा जो है उसको पे करना है, अपना कर्मा हीलिंग करना है। और कर्मा हीलिंग के साथ आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कॉर्ड कट करो। जितना अच्छे तरीके से आप कॉर्ड कट करोगे, आपका ये कार्मिक रिलेशनशिप उतना जल्दी आपकी लाइफ से रिलीज होगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी डाइवोर्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको फाइनेंशियली डिपेंड होना पड़ेगा। सपोज दैट आपका हस्बैंड आपको डाइवोर्स दे दिया, आप कमाते नहीं हो, तो आप करोगे क्या, भूखे रहोगे। डिवाइन आपको भूखा रखेगा, नहीं रखेगा ना। तो इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आपको क्या लगता है, आप अपने कार्मिक को डाइवोर्स दे दोगे, मैस्कुलाइन आपको एक्सेप्ट कर लेगा? कभी नहीं करेगा। अरे वो तो खुद ही इतना लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, उनके लिए पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, प्यार बहुत दूर होता है उनके लिए। उनको पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। समाज में इज्जत मान सम्मान उनके लिए फर्स्ट प्रियोरिटी होती है। तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर ऊपर से डाइवोर्सी हो जाओगे, तो वो और आप कमाते धमाते नहीं रहोगे, अपने मैस्कुलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो आपका मैस्कुलाइन कभी भी एक्सेप्ट करेगा नहीं। वो चाहेगा कि मेरी जो फेमिनाइन है पहले वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, उसका सोसाइटी में कोई वैल्यू होना चाहिए, तब वो आपको एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो आपको बीच रास्ते में रोता हुआ छोड़ के भाग जाएगा, वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा।
समझ में आया? इसलिए आपको डाइवोर्स के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा, आपको इनर वर्क प्रॉपर तरीके से करना होगा, आपका कार्मिक के साथ जो भी कर्मा है उसको पे करो, अच्छे से अपनी 3D लाइफ को 3D लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। उसी के बाद आपका ये कार्मिक रिश्ता ख़त्म होगा और आप जब सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, समाज में आपकी वैल्यू बनेगी, तभी जा कर के आपका मैस्कुलाइन आपको एक्सेप्ट करेगा। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप अभी बिल्कुल बेइज्जत इंसान हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किस बेस पे अपने कार्मिक से डाइवोर्स लोगे। अगर आप कमाते नहीं रहोगे, लोग यही कहेंगे ना कि देखो उस लड़के के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में इसने डाइवोर्स ले लिया, अभी तो ये डाइवोर्सी है। और मैस्कुलाइन अगर आपका अनमैरिड है तो लोग उसको क्या बोलेंगे कि तू डाइवोर्सी से शादी कर रहा है, 2 बच्चों की माँ से शादी कर रहा है। तो हमें ऐसे नहीं अपने इस रिश्ते को लेके चलना है, हमें डिवाइन के तरीके से इस रिश्ते को लेके चलना है। डिवाइन की नज़र में क्या है? डिवाइन की नज़र में ये है कि हमारी फेमिनाइन भी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहे। हमारा मैस्कुलाइन भी स्ट्रॉन्ग हो, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। आप अपने बच्चों की जिम्मेदारियां खुद उठा सको, आप अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सको। ना ही मैस्कुलाइन पे डिपेंड होना है, ना ही कार्मिक के ऊपर डिपेंड होना है। मैस्कुलाइन के ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत कीजिएगा कि आप अपने कार्मिक को डाइवोर्स दे करके उसके पास जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो भाग जाएगा आपको छोड़ छाड़ के। ठीक है? और इसमें एक चीज़ और होता है कि जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं ना, तो हमें हमारे कार्मिक से रिलेशनशिप बनाने में, फिजिकली होने में मन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? पहले तो आप उन्हें प्यार से समझा दीजिए, अगर समझते हैं तो ठीक, नहीं समझते हैं तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। फिर उसके बाद आप मैजिक देखिए, आपका कार्मिक आपको खुद नहीं टच करेगा। ऐसा होगा, डिवाइन ऐसा कर देंगे ना कि आपका कार्मिक खुद आपको टच करने से पहले 100 बार सोचेगा या फिर आपसे खुद परमिशन लेगा, टच ही नहीं करेगा। डियर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी भी जर्नी ऐसी ही है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो भी है, कार्मिक से डाइवोर्स, मैस्कुलाइन से मैरिज, अपनी जर्नी का अल्टीमेट एंड आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है? देखिए, हमें ना मैस्कुलाइन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें मैस्कुलाइन का फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए, हमें मैस्कुलाइन का सोल चाहिए। हम अपना फिजिकल बॉडी मिला करके हम कंप्लीट नहीं होंगे, हम उनके सोल से कंप्लीट होंगे। ये हमारा सोल टू सोल जर्नी है, फिजिकल बॉडी टू बॉडी जर्नी नहीं है। हमें मैस्कुलाइन का सोल चाहिए, और वो सोल हमें कैसे मिलेगी? जब हम अपना इनर वर्क प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जब हम हायर सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा सोल मर्जिंग हो जाएगा। तो अब हमारा जा कर के मैस्कुलाइन हमें मिलेगा, हम मैस्कुलाइन की सोल हमें मिलेगी। और जब हमारा सोल मर्जिंग हो जाएगा ना, तब आप मेडिटेशन में बैठ करके अगर आप मैस्कुलाइन को बुलाओगे ना, तो वो मैस्कुलाइन आपसे आके मिलेंगे, अपनी सारी बातें करेंगे। तब आपको 3D के जो मैस्कुलाइन है ना, आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इमेजिन कीजिए, आपकी शादी किसी और से हो गई है, ठीक, इस लाइफ में, फिर आपका डेथ हो गया, आपने नेक्स्ट जन्म लिया, फिर से आपको ये जर्नी दी गई, फिर आप अपने काउंटर पार्ट से मिले, तो क्या वही फिजिकल बॉडी आपको मिलने वाला है जो इस जन्म में था? नहीं ना, वो फिजिकल बॉडी चेंज हो जाएगा ना, दूसरा व्यक्ति रहेगा ना, वो कोई फिजिकल बॉडी तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमें फिजिकल बॉडी के पीछे नहीं भागना है। वैसे भी हम काउंटर पार्ट अट्रैक्टिव तो होते ही हैं, तो अपने इस अट्रैक्शन पे कंट्रोल कीजिए। हाँ, हमें फिजिकल बॉडी नहीं, हमें सोल के पीछे भागना है। हमारा सोल मर्जिंग होगी तभी हम अपनी जर्नी को पूरा कर पाएंगे, तभी हम सोल पर्पस तक पहुंच पाएंगे, तभी हमारा सोल पर्पस पूरा होगा। तो हमें मैस्कुलाइन का सोल चाहिए, और सोल मर्जिंग कराने के लिए हमें अपना प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करना होगा। अपना कार्मिक का डाइवोर्स हम खुद से नहीं लेंगे, वो डिवाइन कराएंगे, तो हमें डिवाइन को सरेंडर करना होगा। हमें इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हमें अपने इनर वर्क पे फोकस रहना है। हमें डिवाइन को ये बोलना है कि डिवाइन, आप मुझे बताओ कि मैं क्या वर्क करूं, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा है वो मुझे मिले। आपने जो मेरी डेस्टिनी में लिखा है वो मुझे कैसे हासिल हो, मुझे उसके लिए क्या करना है, आप मुझे वो बताओ। ठीक है?
जो डिवाइन बताए उस पे काम करो। आप सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क पे ध्यान दो। बिना इनर वर्क के ना ही आपका कार्मिक जाने वाला है, ना ही आपकी जर्नी बढ़ेगी। और जब तक जर्नी नहीं बढ़ेगी आगे, तब तक आपको अल्टीमेट एंड नहीं पता चलेगा। और बिना इनर वर्क के कंप्लीट हुए आपका मैस्कुलाइन आपको नहीं मिलने वाला, वो रन ही करता रहेगा। पता है ये रनर और चेजर वाली जो स्टेज होती है, ये लंबी क्यों खींची जाती है? क्योंकि हमारी फेमिनाइन अपने माइंड में ये बात रख लेती है कि वो तो मेरा काउंटर पार्ट है, मैं इसे डाइवोर्स दे करके उसके पास चली जाऊँ अपने मैस्कुलाइन के पास, अब वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। उसको समझ ही में नहीं आता कि ये ऐसे होने वाला ही नहीं है। हमें तो इनर वर्क करना पड़ेगा, तभी सब कुछ होने वाला है ना? तो हमें अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। जब हम अपने इनर वर्क पे ध्यान देने लगेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ सॉल्यूशन निकलने लगेगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इस जर्नी को कमिट कर देंगे ना, तो डिवाइन ही इस जर्नी को चलाने लगेंगे। तब जा कर के हर चीज़ आपके लाइफ में पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्मिक आपके लाइफ से ऐसे भागेंगे ना कि आप कहोगे ऐसे कैसे इतनी ईजिली तरीके से चले गए। मेरी लाइफ में भी बताऊँ मैं सच में, कार्मिक है नहीं है ये चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है मुझे कार्मिक से, और ना ही उनको मतलब है। मैं इतना अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ ना, मैं अपनी सेल्फ कंपनी के साथ इतनी खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे मैस्कुलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सोल मर्जिंग हो चुका है। मैं अपने मैस्कुलाइन के सोल के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे 3D वाला मैस्कुलाइन नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो 3D वाले मैस्कुलाइन होते हैं ना, वो ट्रिगर करते ही रहेंगे। वो आपको ऐसे ऐसा करेंगे कि आपको स्ट्रेस आएगा। क्यों पता है? क्योंकि आप जो सोचते हो ना कि ये तो हमारी डिवाइन के द्वारा दी गई जर्नी है, जब हमारी मैस्कुलाइन के साथ शादी हो जाएगा तो हमारी हैप्पीली लाइफ होगी, बहुत अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? देखिए, थिंकिंग मैच करने लगती है, हमारा एनर्जी बैलेंस रहता है, बट फिर भी अप एंड डाउन तो रहते ही है ना। तो इससे अच्छा है कि आप अपने 5D वाले मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट करो, उसके साथ अपनी जर्नी आगे बढ़ाओ। और जो 3D वाला मैस्कुलाइन है उसको छोड़ दो डिवाइन के ऊपर। डिवाइन को बोल दो, कह दो कि उसको 5D वाला मैस्कुलाइन बना करके तभी मेरे सामने लाओ। मैंने कमिट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए 3D वाला, मुझे 5D वाला मैस्कुलाइन चाहिए। और जब वो 3D वाला मैस्कुलाइन 5D वाला मैस्कुलाइन बन जाएगा ना, तभी वो मेरी लाइफ में आए। जिस दिन आप ऐसा कमिट कर दोगे ना, डिवाइन देखो फिर कैसे मिरेकल दिखाते हैं आपको, और कैसे कार्मिक आपके लाइफ से भागते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, इनर वर्क पे ध्यान देना है, और अपने पैरों पे खड़ा होना है। 2 वक्त की रोटी कमाने लायक बनना है आपको। ये नहीं कि हमें मैस्कुलाइन पे डिपेंड होना है, कार्मिक पे डिपेंड होना है, नहीं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक बन जाइए, उसके बाद देखिए फिर क्या मिरेकल होता है। जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, आपको हर चीज़ मिलता रहेगा। कार्मिक भी चले जाएंगे, मैस्कुलाइन भी आ जाएगा, अल्टीमेट एंड भी दिखने लगेगा आपको। तो हमें कार्मिक से डाइवोर्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है? और अपनी जर्नी को कमिट दीजिए, सोसाइटी के फियर से बाहर आइए। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी जिम्मेदारी लेगी क्या आपकी जर्नी का? नहीं ना। इस जर्नी की जिम्मेदारी डिवाइन लेंगे, और डिवाइन ने आपको दिया तो आप कमिट कीजिए, बिंदास कमिट कीजिए इस जर्नी को। बस अपने इनर वर्क पे और अपने पे फोकस होते हुए, ये चीज़ पे कमिटमेंट नहीं दीजिएगा कि हाँ मैं अभी कमिट कर दे रही हूँ, फिर अगर मेरा कार्मिक पार्टनर मुझे छोड़ के भाग जाए फिर मैं मैस्कुलाइन के पास चली जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने पे फोकस कीजिए, मैस्कुलाइन को खुद आने दीजिए, वो खुद आके आपको बोले कि हाँ अभी हम जिस जर्नी में हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, हम मिल के सोल पर्पस पूरा करेंगे। जब तक मैस्कुलाइन ये ना बोले 3D में, तब तक आपको मैस्कुलाइन के पास नहीं जाना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई नो कि अगर आप स्टार्टिंग में हैं इस जर्नी में और आप इस वीडियो को सुन रहे, मेरी बात को सुने, तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रही होगी कि ऐसे कैसे कार्मिक को मुझे झेलना है, कार्मिक के ट्रिगर्स को झेलना है, नहीं सहा जाता है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बहुत ट्रिगर करते हैं वो। आई नो, बहुत ट्रिगर करते, बहुत तकलीफ होती है, बट सहना पड़ेगा। वो आपके ही द्वारा किया गया कर्म है ना, जो आपने कर्म किया वही तो पे कर रहे हो ना आप, तो आप सहो, ठीक है?
तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए। तो अभी आपको पता चल गया है ना कि कर्मा पे है हर चीज़, तो अब आप अपने कर्मास अच्छे कीजिए। तो कार्मिक के साथ ना जो पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे वही अभी भी निभाइए। डिवाइन को बोल दीजिए कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी, बाकी रिजल्ट तुम अच्छे दोगे, मुझे पता है। ऐसा बोलो उनको। तो अभी ज़बरदस्ती डाइवोर्स के चक्कर में या कार्मिक को भला बुरा मत बोलो। भला बुरा बोलने से भी आपके कर्मास बैड होंगे, तो आपको और कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे। ठीक है, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए और बहुत सारा सेल्फ लव कीजिए। फाइनेंशियली डिपेंड होइए सबसे पहले तो। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपके अंदर बहुत अच्छा है, आप उससे आगे बढ़ सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उसके थ्रू आप कुछ अर्निंग कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।